हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर कुछ बैग रखे हुए हैं कपड़ों के, इनको मैं पीछे स्टोर रूम में रख दूंगी। और कल मेरी एक वीडियो गई थी सुबह के समय, उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास, तो मुझे उनके आप लोगों को जवाब देने हैं। पहले तो ये देख लीजिए, विहान की मैंने ट्यूशन एक चेंज करवाई है। मैं आपको पता है विहान की मैंने 2 ट्यूशन लगवा रखी है, एक तो 4 से 6 बजे तक है, दूसरी दोपहर को होती है। जैसे ही विहान स्कूल से आता है उसको खाना वाना खिला पिला के अच्छे से फ्रेश व्रेश करवा के फिर मैं उसको पहली ट्यूशन भेज देती हूँ। तो 2 जगह पढ़ाई कर रहा है, तो मेरे करीबन 1100 रुपये जाते हैं विहान की ट्यूशन्स पे। बाकी विहान की स्कूल की फ़ीस वगैरह तो होती ही है। तो मैं ये नहीं देखती कि देखो बच्चे की पढ़ाई पे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि नुकसान में है, अच्छा है, बच्चा कुछ सीख रहा है, एजुकेशन वाइज पढ़ाई कर रहा है। तो जो दूसरी ट्यूशन है वो एक ट्यूशन 1.5 घंटे की है, दूसरी ट्यूशन 2 घंटे की है। तो रोज़ मेरा बेटा 3.5 घंटे के लिए पढ़ाई करता है। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने ये बैग, ये जो कंबल वंबल है सब तय करके इधर कोने में लगा दिए। और यहाँ पर मेरी मम्मी खा रही है नमकीन भुजिया। तो मैं खाने पीने का सामान देखो घर में लाकर ही रखती हूँ, नमकीन क्या, बिस्किट क्या, और भी बहुत कुछ जो मम्मी को अच्छा लगता है मम्मी खा लेते हैं, उनको पसंद आता है। तो ये चिड़वा वाली नमकीन थी, सिंपल प्लेन होती है। और यहाँ पे देखो विहान भी बाहर प्ले करने लग रहा है, खेल रहा है। तो मम्मी का देखो सर्दियों में, अब ये देखो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 5 महीने मम्मी सिर्फ ये पूरा दिन धूप में ही बैठे रहते हैं। यहाँ फोल्डिंग बिछा के, फोल्डिंग नहीं है सॉरी, ये खाट है, मैं लेकर आई थी, जो कि लाई भी मम्मी के लिए ही थी। और ये वाला जो कंबल मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, ये मेरी मम्मी का कंबल है, जो कि ब्लैंकेट है, जो कि मेरी मम्मी को मामा जी की तरफ से मिला था भैया दूज पे। आज से पिछले साल की बात है, जब मम्मी बीमार हो गई थी उन दिनों की बात है, जब आए थे ना मामा जी मामी जी आए थे, तब ये कंबल देकर गए थे। और ये है ड्रैगन फ्रूट। तो ये ड्रैगन फ्रूट को देखो मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से इसमें ना बाहर की तरफ छिलका होता है, ये निकल जाता है। और इसको फिर बस इसको कट करके छोटे छोटे पीसीज में कट कर दिया था। विहान को कुछ ज़्यादा ही पसंद है ड्रैगन फ्रूट, और खुश होके खाता है, तो कभी कभी ख़रीद लेती हूँ विहान के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं मैगी बनाऊँगी क्योंकि बड़ा मन कर रहा था, और ये छुट्टी वाला दिन था, संडे का दिन था। मैगी बनाई थी। ये देखो ये पैकेट लेकर आ रखी थी, पता नहीं क्यों मेरा भी मन कर रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, शाम का समय था और ऐसे ही दिल कर गया। फिर मैंने भी, वैसे मैं बनाती नहीं हूँ रोज़ रोज़ अब मैगी, लेकिन कभी हफ्ते में एक बार जिस दिन छुट्टी होती है ना, विहान की भी स्कूल की, घर पे होता है विहान, तो मैं कभी थोड़ी सी उसके लिए भी बना देती हूँ, थोड़ी सी अपने लिए भी। तो ये वाली तो नूडल देखो मैंने बनाई थी विहान के लिए, क्योंकि विहान की जो मैगी होती है उसमें मैं मसाला कम ऐड करती हूँ, आधा पैकेट डालती हूँ मैगी का, पूरा फुल पैकेट नहीं डालती हूँ, साथ में घी भी ऐड करती हूँ। और यहाँ पर मम्मी देखो जी खा रहे हैं अपना पास्ता बना के, जो कि इनको पसंद आ रहा है, काफ़ी अच्छे से खाने लग रहे थे। और मैंने भी अपने लिए फिर मैगी नूडल्स बना ली थी क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा था। तो ये देखो, बट मैं विहान की अच्छी बनी थी, मेरी वाली थोड़ी सी मुझे ज़्यादा मतलब वैसी लगी, थोड़ी सी इसमें पानी ज़्यादा डल गया, ऐड हो गया, बट कोई बात नहीं। उसके बाद ये देखो मैंने विहान को 1-2 संतरे खिलाए थे, फिर दूध पिलाया था रात को, और एग वगैरह खिला के सुला दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी, जब विहान सो गया था तो मैं इस वाले घर में आ गई थी, क्योंकि ये वाला जो घर है ना, ये भी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करने लग रही हूँ। सफाइयाँ चल रही हैं इस घर की भी, क्योंकि मेरे को अब पहले पहले देखो जब मेरी मम्मी यहाँ नहीं रहते थे ना, तब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं एक ही घर में रह लेती थी, जो मेरा पहला घर था। लेकिन अब क्या है ना कि मम्मी आए हुए हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, तो मेरे को एडिटिंग के काम में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे को चाहिए शांति। आप लोगों से जैसे बात करनी होती है, वीडियो का जो भी एडिटिंग का वर्क होता है, तो उसके लिए मुझे शांति से, सुकून से, अकेले में बैठ के काम करना होता है। और फिर मैं उस घर में बैठी होती हूँ पहले वाले घर में, तो वहाँ मम्मी जैसे कमरे में आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर रसोई में बर्तन खटक रहे हैं, बर्तनों की आवाज़ आ रही है या कुछ ना कुछ, फिर वो मोबाइल चल रहा है, वहाँ पर फ़ोन चल रहा है, तो ऐसे में डिस्टरबेंस होती है। तो मैं फिर आ जाती हूँ इस वाले घर में, क्योंकि यहाँ कोई नहीं होता। और ये घर ना, मैं कई बार सोचती हूँ कि देखो पहले एक टाइम था जब हम पढ़ाई किया करते थे और हमारे पास ऐसा स्पेस नहीं होता था पढ़ने के लिए, इतनी शांति सुकून। आज हमारे पास वो शांति सुकून है। कई बार मन करता है कि देखो ना, पढ़ाई करने का के लिए बेस्ट जगह है ये वाला घर, इतना अच्छा है ना। इस घर को जैसे आप साफ़ सुथरा करके, सेट करके, जैसे सारे कमरों की सफाइयाँ करके
ना किसी का आना ना जाना, आगे से बंद है पूरा ये घर। तो यहाँ पे ना पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हो, अगर जिसका मन हो ना कि पढ़ने लिखने का, किसी को शौक हो, तो आराम से किताबों में जैसे पढ़ता रहे, बाहर का दरवाज़ा बंद कर ले, मतलब ना लेना देना दुनियादारी से, बाहर क्या हो रहा है, अपना घर अंदर बैठ के पढ़ाई करता रहे। तो पढ़ाई वगैरह लिखाई के लिए तो देखो ये वाला घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। किताबें क्या, आप अपनी बुक्स भी पढ़ सकते हो शांति से, सुकून से। तो नो डाउट ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं विहान के लिए कुछ सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि ना, क्योंकि कुछ कपड़े थे जो विहान के मुझे लगता है कि मैंने पिछले साल खरीदे थे विंटर्स के, और इस साल विहान को आ जाएंगे, क्योंकि विहान की शॉपिंग ऐसी रहती है, मैं ना एक साइज़ बड़ा ही लेती हूँ। तो अगर एक दो साल आ जाती हैं विहान को विंटर्स में विहान के कपड़े, तो ऐसे ही खरीदती हूँ मैं, जैसे थोड़ा सा लूज़ साइज़ ले लेती हूँ, और अगर कुछ जैसे लूज़ होता है तो अगले साल वो टाइट फिटिंग के मतलब आ जाता है। तो यहाँ पे देखो लाइट चली गई थी, पता नहीं क्यों यहाँ का इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक भी करवाया था उसके बाद भी वो वाली बात नहीं बनी एक बार के लिए। और ये इस तरीके के जो गद्दा है, मैं 2 गद्दे और ख़रीदूँगी। ये वाले गद्दे मुझे काफ़ी पसंद आए, क्योंकि ये कम्फर्टेबल रहते हैं, पतले से होते हैं गद्दे, महंगे भी नहीं आते हैं ज़्यादा, लेकिन ठीक है, मतलब इसमें इनमें नींद भी आ जाती है, मतलब बैठने उठने के लिए तो ये गद्दे सही हैं। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत देखो झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ इस घर में भी, ताकि साफ सफाई जो है ना दोनों ही घर में करनी ज़रूरी है। क्योंकि इस घर में मैं, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करती हूँ, मतलब 15-20 मिनट कर दी सफाई, एक कमरे की सफाई कर दी, फिर किसी दिन रसोई की कर दी, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि मेन तो देखो ये वाला घर है, इस घर में ही मैं रह रही हूँ, तो इस घर की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने पूरे रसोई के सारे बर्तन धो दिए थे। उसके बाद मैं करूँगी खाने बनाने की तैयारी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में, तो वही रहता है ना रूटीन। और ये नहाने के बाद मैंने ये कुर्ती पहन ली थी आज, ये डेनिम की है, पूरी बाजू की कई कुर्तियाँ हैं मेरे पास, जो कि ठीक है। अभी कई बार क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रखा है, जैसे दोपहर के टाइम तो आप नहीं भी कोई स्वेटशर्ट पहनते हो तो चलता है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म सा रहता है। उसके बाद सुबह और शाम की ठंड है, शाम को भी इतनी नहीं होती है खास ठंड, मेन तो होती है सुबह के टाइम। और पता नहीं क्यों आजकल यहाँ पे ना लाइट बहुत जाती है, मैंने ये चीज़ देखी है, बार बार लाइट चली जाती है। क्योंकि मेरे इस घर में तो पता नहीं चलता लाइट कब जाती है कब नहीं, क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है, दूसरे घर का इन्वर्टर ख़राब हो रखा है, तो उस घर में तो लाइट बहुत ही मतलब पता चल जाता है कि जाती है। तो क्योंकि मैं आती हूँ एडिटिंग का काम करने, और देखती हूँ इन्वर्टर ठीक करवाती हूँ, तो इन्वर्टर दिखा लाऊंगी क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने लग रही हूँ नमकीन चावल। इसमें मैंने सोयाबीन ऐड करी है, आलू ऐड करा है, प्याज ऐड किया है। मटर के बिना वैसे नमकीन चावल अधूरे से लगते हैं, बट मटर ख़त्म हो रखे थे, आधा किलो ही मटर लेकर आई थी उस दिन, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बना ली, उसमें ऐड हो गए थे। तो यहाँ मैं विहान को दे रही हूँ टिफ़िन में राइस, नमकीन राइस बनाकर। ये देखो जिस तरीके से विहान खा लेता है टिफ़िन में, नहीं भी खाता है टिफ़िन ले आता है, तो घर आता है ना, तो घर आने के बाद विहान को मैं आते ही विहान को पहले मैं टिफ़िन खोल के विहान का टिफ़िन ही खिला देती हूँ। तो ये नया टिफ़िन है देखो विहान का, मैंने लगाया है, कैसा लग रहा है। इसका डब्बी भी है एक इसके साथ, जिसमें आप दही वगैरह ऐड कर सकते हो। और ये था मेरा खाना, सुबह का नाश्ता। नाश्ते में मैं भी खा रही हूँ नमकीन चावल के साथ दही, साथ में थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची का मैंने अचार भी लिया है। और खाने के मामले में मैं बोलूँ तो मैं इस टाइम एक टाइम खाना खाती हूँ, दूसरे टाइम मैं सिर्फ दूध वगैरह पीती हूँ या फल फ्रूट खाती हूँ, दही खा लेती हूँ। लेकिन जो सॉलिड फूड होता है वो मैं एक टाइम खाती हूँ, सुबह के टाइम खा लेती हूँ, बस अच्छे से खा लेती हूँ, लेकिन पेट भर के एक टाइम अच्छे से, मतलब पूरा दिन मैं सही रहती हूँ, पी लेती हूँ, भूखी नहीं रहती हूँ। लेकिन ये है कि मैं पूरा टाइम ये रोटी सब्जी नहीं खाती हूँ कि 3 टाइम खाओ, बस एक टाइम अच्छे से खा लेती हूँ, 2 रोटी खा लेती हूँ या चावल खा लेती हूँ, फिर बाद में तो फल फ्रूट खाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी मम्मी धूप में आराम कर रहे थे, और ये देखो जी मैं ये थोड़ा सा ये कूड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो मैं थोड़ा सा जुबिन नौटियाल जी को कुछ मैसेज देना चाहूँगी यहाँ पर, और साथ में अपनी ऑडियंस को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए मैंने मार्च महीने से मैंने हाँ करीबन, अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है ना, हाँ, तो करीबन मैंने 10 महीने, करीबन 8 से 9 महीने मैंने जुबिन नौटियाल जी के लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, शॉर्ट्स वीडियोस बनाई, वीडियोस भी प्रॉपर बनाई है, एक चैनल भी बनाया था मैंने जुबिन नौटियाल जी को डेडिकेट करके। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि मैंने पहले ही एक वीडियो प्रॉपर अनाउंसमेंट करी थी मैंने, जिसमें मैंने बोला था कि जिस दिन जुबिन नौटियाल जी की लाइफ में कोई और लड़की आएगी एज अ, मतलब चाहे उनकी एज अ वाइफ के तौर पर या एज अ गर्लफ्रेंड के तौर पे जैसे भी आएगी,
उस दिन के बाद मैं जुबिन नौटियाल जी के लिए वीडियोस बनानी बंद कर दूंगी। मेरे चैनल से नहीं जाएंगी कुछ भी वीडियोस, क्योंकि मैं सामने वाले की एक कहते नहीं है कि प्राइवेसी की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो। हाँ, मेरे को जो सही लगा, मेरे को जो समझ आया, क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी जुबिन को, तो मैंने उनके लिए बहुत सारा कंटेंट बनाया, उनके लिए बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, पॉजिटिव वीडियोस बनाई थी। तो आई होप सो जुबिन नौटियाल जी भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि चलिए जी, मैंने अपना प्रॉमिस मैं पूरा कर रही हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो कंटेंट है जुबिन नौटियाल के लिए कभी भी नहीं लेकर आऊँगी अपने चैनल पर, एज लॉन्ग एज वो किसी के साथ एंगेज्ड हो जाएंगे तब। तो मैंने अभी उनकी एक शॉर्ट वीडियो देखी है जिसमें वो किसी अपनी फीमेल जो भी उनकी लाइफ में है उनके साथ मतलब गए हैं भगवान जी के दर्शन करने। तो यहाँ पे इसी पॉइंट पर मैं बैक स्टेप ले रही हूँ, और आज से मैं जुबिन नौटियाल के ऊपर मेरी चैनल पे, मेरी वीडियोस में या कहीं कुछ भी इनके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। कोई वीडियोस मेरे चैनल पर इनके लिए नहीं आएगी। और मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर रही हूँ अभी के लिए, हमेशा के लिए। और आपको जुबिन नौटियाल जी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हो, तो भगवान जी आपको सारी खुशियाँ दे, आप हैप्पी रहो अपनी लाइफ में। और मैं तो हैप्पी रह ही लूँगी। मेरे पास हज़ारों रीज़न्स हैं खुश रहने के, बस एक रीज़न कम हुआ है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो चलिए जी, इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, और बस इतना बोलूँगी कि अब से जुबिन नौटियाल जी को मैंने उनके हाल पे छोड़ दिया है तो अब उनके ऊपर मेरी वीडियोस नहीं आएंगी मेरे चैनल पे। चलिए जी, अपना ध्यान रखिएगा जुबिन जी, बाय बाय, टेक केयर।